ज़ॉम्बीज़ एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबके लिए थ्रिलिंग और थोड़ा स्कैरी होता है। और अगर मैं कहूँ कि एक साउथ कोरियन मूवी ने इस जॉनर को नेक्स्ट लेवल पे ले गए है तो वो है ट्रेन टू बुसान। 2016 की साउथ कोरियन एक्शन हॉरर फिल्म थी, डायरेक्टेड बाय युंग सैंग हो और रिटन बाय पार्क जू सुक। और कास्ट में फेमस एक्टर्स जैसे गुंग यू, जुंग यूमी, मा डोक सॉक, किम सुआ और भी टैलेंटेड एक्टर्स थे। आज इस वीडियो में हम ट्रेन टू बुसान की फुल स्टोरी ब्रेकडाउन, कैरेक्टर्स, प्रोडक्शन डिटेल्स, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस, क्रिटिकल रिसेप्शंस एंड फॉलोअप्स सब कवर करेंगे। और रुको, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बात कहूंगा, तो बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत लोग वीडियो को देख के चले जाते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। तो चलिए देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है सिएक वू के साथ, एक वर्कोलिक फंड मैनेजर जो डाइवोर्स्ड है और अपनी बेटी सुओन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। सुओन अपने बर्थडे अपनी माँ के साथ बुसान में स्पेंड करना चाहती थी। एक दिन सिएक वो देखता है सुओन की वो जो वीडियो जिसमें वो स्टेज पे अलोहा वो गाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन स्टेज फ्राइट होने की वजह से वो फेल हो जाती है। गिल्ट फील करती है। सिएक वो डिसाइड करता है इस बार वो सुओन का बर्थडे की विश पूरी करेगा। अगले दिन दोनों सोल स्टेशन से KTX 101 ट्रेन में बुसान के लिए बोर्ड करते हैं। ट्रेन में और भी इंटरेस्टिंग पैसेंजर्स है। ब्लू कॉलर वर्कर सैंग वो और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सुयोंग क्यों, COO योंग सुक, हाई स्कूल बेसबॉल टीम प्लेयर योंग गुक और उसकी चीयर लीडर गर्लफ्रेंड जिन ही, एल्डरली सिस्टर्स इंगिल और जोंगिल और एक ट्रॉमेटाइज्ड होमलेस मैन जो बाथरूम में छुपा हुआ है। लेकिन ट्रेन स्टार्ट होने से पहले एक बीमार औरत चुपके से बोर्ड हो जाती है और जल्दी ही ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये शुरुआत होती है एक डेडली आउटब्रेक की। सर्वाइवर्स क्विकली एक दूसरे ट्रेन कार में फ्ली करते हैं और डोर्स लॉक कर लेते हैं। न्यूज और फोन कॉल से पता चलता है कि पूरा कंट्री में एपिडेमिक से भरा हुआ है। जब ट्रेन डाइंजॉन स्टेशन पे रुकती है, सर्वाइवर्स देखते हैं कि सिटी ज़ॉम्बीज से भरी हुई है। ट्रेन में केओस होता है और पैसेंजर्स अलग अलग कार्स में सेपरेट हो जाते हैं। सिएक वू को पता चलता है कि उसकी कंपनी इनडायरेक्टली इस आउटब्रेक के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बुसान के पास मिलिट्री ने क्वारंटाइन जोन एस्टेब्लिश किया होता है। कंडक्टर ट्रेन को वहां की तरफ रूट करता है और सर्वाइवर ज़ॉम्बीज के होड़ से फाइट करते हुए एक दूसरे के साथ रियूनाइट करते हैं। लेकिन फ्रंट कार के पैसेंजर्स योंग सुक और ट्रेन अटेंडेंट की चुल सर्वाइवर्स को एंट्री देने से मना कर देते हैं, जो कि फियरिंग इन्फेक्शन। सैंग वो अपनी जान सैक्रिफाइस करता है ताकि सर्वाइवर्स डोर ओपन कर सके, लेकिन इनगिल इस प्रोसेस में मर जाती है। और फिर जोंगिल अपनी बहन के डेथ से अपसेट होकर डेलिबरेटली डोर खोल देती है और फ्रंट कार के पैसेंजर्स ज़ॉम्बीज के हाथों मर जाते हैं। इस डायगो स्टेशन पे ट्रैक ब्लॉक होने की वजह से सर्वाइवर्स दूसरे ट्रेन की तलाश में रुकते हैं। एक फ्लेमिंग लोकोमोटिव डिरेल होता है और सर्वाइवर्स सेपरेट हो जाते हैं। होमलेस मैन अपनी जान सैक्रिफाइस करता है ताकि सिएक वो डेब्रिस क्लियर कर सके। सिएक वो सुआन और सुयोंग क्योंग फाइनली न्यू लोकोमोटिव में बोर्ड करते हैं, लेकिन सिएक वो एनकाउंटर करता है योंग सुंग को और अपने लास्ट मोमेंट्स में सुओन और सेंग क्योंग को सेफ रखने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। लेटर सुओन और सेंग क्योंग ट्रेन को टनल के पास रोक देते हैं और फुट पे ट्रैक्स फॉलो करते हैं। स्नाइपर्स इनिशियली उन्हें ज़ॉम्बीज समझकर शूट करने वाले होते हैं, लेकिन सुओन जब अलोहा वो गाती है तो स्नाइपर्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि वो ह्यूमंस है। ये सीन काफी इमोशनल और सिंबॉलिक है। होप और सर्वाइवल का रिप्रेजेंटेशन है। सिएक वो की सैक्रिफाइस और ह्यूमन इमोशंस की डेप्थ ने ट्रेन टू बुसान को सिर्फ एक ज़ॉम्बी थ्रिलर नहीं बल्कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर बना दिया। अब थोड़ी बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स के बारे में। गुंग यू एज सिएक वू वर्कोलिक फादर होता है और इमोशनल जर्नी सेंट्रल है। उसके बाद जुंग यूमी एज सियोक क्योंग प्रेग्नेंट वाइफ ऑफ सॉन्ग वा। उसके बाद मा डोक सॉक एज यून सॉन्ग वो प्रोटेक्टिव हस्बैंड जो कि हीरोइक सैक्रिफाइस करता है। किम सुओन एज सुओन इनोसेंट चाइल्ड और इमोशनल एंकर थी। उसके बाद कोइवोशिक एज मिन योंगुक जो कि हाई स्कूल बेसबॉल प्लेयर था। उसके बाद सोही एज किम जिन ही योंगुक की गर्लफ्रेंड। उसके बाद किम यूंग संग एज योंग सुक जो कि COO और विलन लाइक एंटागनिस्ट था। उसके बाद कोई गुए हा एज होमलेस मैन जो कि सैक्रिफिशियल रोल जो स्टोरी में डेप्थ ऐड करता है, और भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो स्टोरी को लेयर्ड और रियलिस्टिक बनाती है। फिल्म का प्रोडक्शन भी काफी यूनिक था। ज़ॉम्बीज के मूवमेंट्स के लिए फिल्म मेकिंग टीम ने गेम्स और एनिमेशंस के रेफरेंसेस लिए, जैसे 7 Days to Die, घोस्ट इन द शेल 2 और साइलेंट हिल। ट्रेन इंटीरियर्स रेप्लिकेट करने के लिए LED प्लेट रियर स्क्रीन टेक्निक का यूज किया गया ताकि कैरेक्टर्स पे फोकस रहे और रियलिज्म आए। ज़ॉम्बीज का स्टाइलिंग और ब्लड वेसल्स एयर ब्रश से क्रिएट किए गए और इन्फेक्शन के प्रोग्रेस के हिसाब से अलग दिखाए गए।
बॉक्स ऑफिस पे ट्रेन टू बुसान ने कमाल किया। साउथ कोरिया में $80.5 मिलियन कमाए, उसके बाद यूएसए और कनाडा में $2.2 मिलियन कमाए और बाकी के टेरिटरीज में $15.8 मिलियन कमाए, और जो कि वर्ल्ड वाइड उसने $98.5 मिलियन कमाए। साउथ कोरिया में 11 मिलियन मूवी गोर्स ने देखा और ये 2016 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई। क्रिटिकल रिसेप्शन भी काफी पॉजिटिव था। रोटन टमेटोज 95% पॉजिटिव रिव्यूज थे और मेटाक्रिटिक्स ने 72 आउट ऑफ 100 दिए थे। क्रिटिक्स ने फिल्म की थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस और इमोशनल कोर को प्रेज किया। ट्रेन टू बुसान ने काफी अवार्ड्स और नॉमिनेशंस भी जीते। ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स जिसमें ऑडियंस चॉइस और टेक्निकल अवार्ड मिला, उसके बाद फेंगोरी चेनसो अवार्ड्स जिसमें बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, उसके बाद बैंगसेंग आर्ट्स अवार्ड्स उसमें बेस्ट न्यू डायरेक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में मिला। ये अकोलेट फिल्म के इम्पैक्ट और पॉपुलैरिटी को प्रूव करता है। फिल्म के बाद एक एनिमेटेड प्रीक्वल आया जो कि सोल स्टेशन और जो कि 2016 में रिलीज हुआ, और स्टैंड अलोन सीक्वल आया जो कि पेनिनसुला जो कि 2020 में आया, और अब एक अमेरिकन स्पिन ऑफ रीमेक होने वाली है। द लास्ट ट्रेन टू न्यूयॉर्क डेवलपमेंट में है जिसमें जेम्स वॉन और गैरी डॉबरमैन इन्वॉल्व है, लेकिन रिलीज पोस्टपोन होती रही। लेटेस्ट अपडेट जो कि 2025 के हिसाब से जेम्स वॉन ने कंफर्म किया है कि ये फिल्म रीमेक नहीं है बल्कि एक स्पिन ऑफ होगी जो कि ओरिजिनल मूवी के साथ ही सेम टाइम पैरेलल टाइमलाइन में सेट होगी, मतलब एक नई कहानी सेम आउटब्रेक के दौरान। ट्रेन टू बुसान ने क्लियरली ज़ॉम्बीज के जॉनरा को रीडिफाइन किया है और ग्लोबल ऑडियंस को साउथ कोरियन सिनेमा से इंट्रोड्यूस किया है। तो ये था फुल ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेन टू बुसान, इमोशनल, थ्रिलिंग और हार्ट स्टॉपिंग मूवमेंट से भरा हुआ। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सीरियसली मिस ना करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में बताओ कौन सा कैरेक्टर या सीन आपको सबसे ज्यादा इमोशनल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और ज़ॉम्बी फ्री। बाय बाय।